हेलो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री की होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और जो भुजा बच जाएगा उसको हम लोग कहेंगे आधार। ठीक है, इंग्लिश के बात किया जाए तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा डिग्री के सामने वाला को कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो भुजा बच जाए उसे बेस कहते हैं। ठीक, हाइपोटेनस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से, और बेस को बी से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज में अगर थीटा डिग्री के सामने वाला को हम लोग कौन चीज बोल रहे हैं, लंब। ठीक है, यहाँ देखें कि थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा वो होगा लंब। ठीक, तो यहाँ देखिए कि थीटा डिग्री के सामने वाला कौची होगा, लंब। जहाँ थीटा होगा उसका सामने वाला कौची हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ दो बात सीखे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा कर्ण, और थीटा डिग्री के सामने वाला जो होगा वो होगा लंब, और जो भुजा बच जाए वो होता है आधार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। ठीक है, केवल कर्ण की बात किया जाए तो अंडर रूट लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा की बात किया जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, या फिर हम लोग एल बाई के बोल सकते हैं। इंग्लिश के बात किया जाए तो पी बटा एच बोल सकते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण, हिंदी में ए बाई के, इंग्लिश में बी बाई एच बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा डिग्री के सामने वाला लंब बटा आधार होता है, जिसका हम लोग एल बटा ए बोल सकते हैं। इंग्लिश की बात किया जाए तो पी बाई बी बोल सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, हिंदी में के बाई एल, इंग्लिश में एच बाई बी। ठीक है, सेक थीटा जो होगा कर्ण बटा आधार होगा। ठीक है, जो कि के बाई ए होगा, और फिर इंग्लिश में एच बाई बी होगा। कॉट थीटा जो होगा आधार बटा लंब होगा, जो कि ए बटा एल, और इंग्लिश में बी बटा पी के से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक जानेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद किस टाइप से कर सकते हैं हम लोग, जो सुपर ट्रिक होगा वो होगा लाल काका, एल ए एल लाल, के ए काका। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है कि लाल काका, एल भीरा साइन लिखेंगे, ए भीरा कॉस लिखेंगे, एल भीरा टेन लिखेंगे, कोसेक भीरा के, सेक को के, और फिर कॉट को ए। ठीक है, हम लोग को याद करना है कि साइन थीटा बराबर का होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, अब हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला को जानेंगे, जो कि टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा का एक फार्मूला है कि 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना फार्मूला जो होगा एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफ़ी है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग एक त्रिभुज बना है, ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हम लोग ए से निकालना है, और क्या करना है कि पहला क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस ए के मान ज्ञात करना है, और फिर साइन सी इंटू कॉस सी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण के होल स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण होता है ए सी के होल स्क्वायर।
ठीक है। जो AC के होल स्क्वायर होगा वो होगा लंब यानी AB के होल स्क्वायर प्लस में BC के होल स्क्वायर, ठीक है। AB कितना दिया तो 24, तो यह 24 के होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 के होल स्क्वायर। जब 24 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग को देगा 576 और फिर 7 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। AC के होल स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक। तो जो AC बराबर होगा वो होगा 600 रूट में 25, ठीक है। तो ये कितना के स्क्वायर रूट है, तो जो AC होगा, तो जो AC बराबर होगा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग के जो AC आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कर्ण है और हम लोग इसके हिसाब से थीटा को रखेंगे। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा, ठीक, यानी कि ए मेरा थीटा रखना है, तो यहाँ हम लोग रखेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। क्वेश्चन 1 के लिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि जो हम लोग को ज्ञात करना है साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा 7/25। फिर देखेंगे कॉस ए बराबर, तो जो कॉस ए है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 24 और जो कर्ण है 25। दूसरा के लिए जो थीटा का मान होगा सी भी होगा, तो थीटा हम लोग कहाँ रखेंगे, ये है, ये वाला मिटका देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। साइन सी, ठीक है, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। फिर कॉस सी, तो कॉस सी जो होगा वो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार है 7 और कर्ण है 25। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस के कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग के पास एक त्रिभुज दिया है और जिसमें भुजा जो दिया है PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि QR निकाल के और फिर 10p माइनस के कोट r के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के होल स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री के जो सामने वाला है ये हो जाएगा कर्ण, ठीक। तो कर्ण के होल स्क्वायर यानी PR के होल स्क्वायर बराबर PQ के होल स्क्वायर प्लस QR के होल स्क्वायर। जो PR है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 के होल स्क्वायर, PQ है ये 12 के होल स्क्वायर है, ठीक है। QR हम लोग के निकालना है। जब 13 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर 12 के होल स्क्वायर 144 प्लस QR के होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर QR के होल स्क्वायर। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 QR स्क्वायर, जो QR होगा वो रूट में 25, ठीक है। तो जो QR है कितना का स्क्वायर रूट है तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग के जो QR आया वो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हम लोग को कैसे ज्ञात करना है 10p, तो जो थीटा होगा 10 के लिए थीटा यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10p माइनस कॉट r, जो 10p होता है 10 थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है, यानी कि 5/12 माइनस कॉट के लिए जो थीटा होगा यहाँ होगा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार ये हो गया
5/12, ये दोनों का काट देंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हम लोग तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना दिए, जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, जो हम लोग को दिया है लिखेंगे कि दिया है कि जो साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो ए भी रहा है, तो जो लंब होगा वो 3 हो जाएगा और जो कर्ण होगा वो हो जाएगा 4। तो हम लोग के आधार ज्ञात करना होगा। ठीक, तो ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के होल स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा कर्ण होगा, यानी कर्ण AC के होल स्क्वायर बराबर BC के होल स्क्वायर प्लस AB के होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो AC के मान है वो 4 है तो 4 के होल स्क्वायर, BC के मान 3 है तो 3 के होल स्क्वायर प्लस AB निकालना है। ठीक, 4 के होल स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का होता है 9 प्लस AB के होल स्क्वायर, 9 को इधर बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर AB के होल स्क्वायर। तो जो AB के होल स्क्वायर होगा 9 में से 16 में से 9 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, तो जो AB बराबर होगा √7। ठीक है, AB कितना गया √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि कॉस A का मान। ठीक, कॉस A का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जो है हम लोग के ये है। ठीक, थीटा के सामने वाला लंब होता है, अभी कर्ण है तो ये कौची हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा √7/4। फिर पूछ रहा है 10 के, तो 10A बराबर 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 और जो आधार है √7 है। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि दिया है कि 15 cot A बराबर 8। ठीक है, ये गुना में है तो इसको भागा में बैठा देते हैं, तो जो cot A बराबर होगा हो जाएगा 8/15। हम लोग पढ़े होंगे कि cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए ABC 90 डिग्री। ठीक है, तो जो लंब होगा यहाँ थीटा है तो जो लंब होगा वो हो जाएगा 8, सॉरी जो लंब होगा वो हो जाएगा 15 और आधार जो होगा वो 8 होगा। तो हम लोग को ज्ञात करना है कर्ण। ठीक, कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के होल स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण है ठीक ये लंब है और ये आधार है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी AC के होल स्क्वायर बराबर
ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर। तो ए बी के होल स्क्वायर, ए बी कितना है 8 है, 8 के होल स्क्वायर, और बी सी कितना है 15 के होल स्क्वायर। 8 के होल स्क्वायर होता है 64 और 15 का होता है 225। जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, तो जो ए सी बराबर होगा √289। तो 289 कितना का होल स्क्वायर है 17 के, तो जो ए सी आएगा वो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी कि जो कर्ण आया वो कितना है 17। ठीक, तो हम लोग को याद करना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 15 और कर्ण कितना है 17। सेक निकालना है, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17 और फिर आधार जो है कितना है 8। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिकलन करना है। यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, इस सब के मान को हम लोग के सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे कि दिया है कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ए बी सी 90 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा कर्ण जो कि कितना दिया है 13। थीटा हम लोग कहाँ ले लेते हैं, तो जो थीटा होगा यह ले लेते हैं। ठीक है, थीटा तो आधार जो होगा वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए है। ठीक, और लंब कौन सी हो जाएगा ए बी। ठीक, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कहता है कि कर्ण के होल स्क्वायर यानी कि ए सी के होल स्क्वायर, कर्ण कौन सी है ए सी है। ठीक, बराबर में ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण ए सी के होल स्क्वायर कितना 13, तो 13 का होल स्क्वायर। ए बी हम लोग को निकालना है तो ए बी के वैसे छोड़ देते हैं, और बी सी जो है वो 12 है, 12 के होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, ए बी के होल स्क्वायर, 12 के होल स्क्वायर 144। 144 प्लस में तो इधर के माइनस, तो 169 माइनस 40 बराबर में ए बी के होल स्क्वायर। तो जो ए बी के होल स्क्वायर होगा 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। तो जो ए बी बराबर होगा √25। ठीक है, तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट 25 के कितना होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हम लोग के ए बी के मान आया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग के अन्य सही याद करना है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 5/13। कॉस थीटा बराबर जो होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि 12/13। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, यानी 5 लंब बटा आधार 5/12। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक, सेक तो देवे किया है, और फिर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक, तो ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।